पहले हम सिटिंग मेडिटेशन से शुरू करेंगे, छोटा सा एक गाइडेड मेडिटेशन कैसे करनी है ये साधना शुरुआत का बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बैठना कैसे है? बैठना है, हमारे बैठने में आराम होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कई लोग ज़मीन पर बैठेंगे तो उनको दर्द होगा ज़्यादा, ठीक है। तो बैठ के ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी देर में समझ में आ गया तो जाकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कोई बहादुरी की बात नहीं है, कुर्सी पर बैठकर भी अपने मन को विकसित किया जा सकता है। जब बैठेंगे तो सीधे बैठेंगे, ऐसे झुकेंगे तो नींद आ जाएगी 2 मिनट में। ज़्यादा तन के बैठेंगे तो अकड़ जाओगे, दर्द हो जाएगा। तो जैसे हम किसी चीज़ को ध्यान देते हैं, चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो सीधे बैठते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ढीले बैठ गए, टेढ़े मेढ़े आगे झुक के, ठीक है, ऐसे नहीं बैठेंगे। थोड़े अच्छी तरह हम बैठेंगे। बैठने के बाद बिल्कुल हिलना नहीं है। अब हिलना नहीं है कैसे करेंगे ये चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से खुजली करनी है, कुछ एडजस्ट करना है, साधना के पहले करेंगे, साधना के समय बिल्कुल हिलना नहीं। चलिए आरंभ करते हैं। तो पहले ये जो साधना जैसे मैंने बताया मुस्कुराने वाली साधना है, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ हम काम करते हैं। मैत्री का भाव, मैत्री का अर्थ जैसे मित्र के साथ अच्छा भाव होता है। बिना अपने बारे में सोचे हम उनकी भलाई सोचते हैं। एक माता अपने बच्चों की ओर यही भाव रखती है, बिना अपने बारे में सोचे दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ये जो भाव होता है मैत्री का भाव होता है। इसको जगाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करेंगे। हम सब अपना पेट पहले भरना आवश्यक है, तभी हम आगे कुछ करने के लायक बनेंगे। तो अपना मन विकसित करेंगे तभी कुछ आगे करने के लायक बनेंगे। तो सबसे पहले क्या है ये भाव, कैसे इसको जगाना है, कैसे अपने आप को भेजना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहला हिस्सा है। आंख बंद करें, अच्छे पोजीशन में आ जाएं, थोड़े ऐसे लगे कि कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, नहीं कि ढीला बैठे हम, कंफर्टेबली बैठे। आंख बंद करके सबसे पहले चेहरे पे मुस्कान, ये हो जाएगा 2-3 दिन में ऑटोमेटिक। अभी बीच बीच में याद दिलाऊंगा मैं। एक लंबी सांस भरिए, धीरे से छोड़िए। अब जितनी देर बैठे हैं अपने आप को अनुमति दीजिए सुखी रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए। कोई चिंता नहीं करनी, अभी कोई कार्य नहीं करना। तो अपने आप को पूरी अनुमति दें खुश रहने का। थोड़ा ध्यान दें जहां आपके पैर, आपका शरीर जमीन से स्पर्श कर रहा है। चेहरे पे, हाथ पे थोड़ी ठंडी हवा लग रही होगी, इस पे ध्यान दें। ताज़ी ताज़ी सुबह की खुशबू आ रही होगी, इस पे ध्यान लाएं। चिड़ियों की चहकने की, कुत्तों की भौंकने की, और मेरी आवाज़ आ रही होगी, कान में स्पर्श हो रहा होगा इसका, इस पे ध्यान दें। अब अपने मन को ऐसी जगह ले जाए, ऐसे समय आपके जीवन में जब बहुत सुखी थे, कोई शिकायत नहीं थी, निश्चिंत थे, कोई परेशानी नहीं थी। भले ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हों जीवन में, उस समय शायद आप अपने बच्चों के साथ थे या परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, ऐसा कोई कार्य कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद है, पालतू जानवरों के साथ थे,
कोई भी चीज़ हो सकती है, आप खुद, आपके बचपन का समय हो सकता है जब आपको बहुत सुख का अनुभव हुआ हो। उस समय जीवन से, संसार से कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल उस सुख में हम बह रहे थे। ऐसा समय याद कीजिए और उस समय जैसे आपको महसूस हो रहा था वो याद कीजिए। ये जो भाव है, ऐसा लगता है आपके हृदय में एक गर्म भाव की तरह लगता है, गर्म फीलिंग की तरह लगता है, गर्माहट आती है जब हम ऐसे खुश होते हैं। लगता है थोड़ा छाती थोड़ी फूल रही है खुशी से। तो वो जो अनुभव था उसे याद कीजिए, अपनी छाती में उस भाव का अनुभव कीजिए जब बिल्कुल खुश थे, कोई चिंता नहीं थी। आंखें बंद रखेंगे, स्थिर बैठेंगे और वो याद करेंगे। और वो जो उस समय जैसे लगा था, बिल्कुल सुख संतुष्टि का भाव, उसको विकसित करेंगे अपने हृदय में। एक से ज़्यादा यादें आए वो भी याद कीजिए, लेकिन यादों में नहीं भटकना है। वो जो भाव है, उस भाव को जगाना है, उसको अपने हृदय में विकसित करना है। अब अपने आप को ये भाव भेजिए, सच्चे दिल से तमन्ना कीजिए कि वैसे ही मैं हमेशा सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, निश्चिंत रहूं। जैसे उस समय लगा था, हमेशा मैं वैसे ही खुश रहूं। वो भाव अपने आप को भेजिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी झिझक के। अपने मन में ये पंक्तियां बोल सकते हैं, मंत्र की तरह नहीं बोलना, बस उस भाव को थोड़ा सपोर्ट करना है, आधार देना है। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। वही भाव, वो जो सुख का भाव था, उसको याद कीजिए और अपने आप को भेजिए सच्चे दिल से। उस समय की तरह मैं हमेशा सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं।
अब मैं 3 तक गिनूंगा, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे मुस्कुराते हुए। 1 2 3। कुछ अलग लगा किसी को? ले पाए फीलिंग, याद कर पाए वो फीलिंग कैसी है? हाथ उठाएं अगर कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं उठाएं। करेंगे, पहले अजीब लगेगा। देखिए, कोई पहली बार साइकिल चलाया था तो याद रखिए, याद कीजिए कितनी मुश्किल हुई थी। या अपनी याद नहीं है तो किसी बच्चे को पहली बार साइकिल पे चढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहली बार गाड़ी चलाते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, पहले लगता है कि क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी इसमें आराम आने लगेगा, समझ में आने लगेगा क्या कर रहा है। किसका मन भटका? जो वो फीलिंग थी जो अपने आप को भेज रहे थे, इसको छोड़कर कुछ और सोचने लगा। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, और किसी चीज़ पे चला गया। हाथ उठाना है। बढ़िया। तो सबसे पहले चीज़ ये समझेंगे कि मन का भटकना जो है वो स्वाभाविक है। आप रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो मन बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, बहुत सारी चीज़ों से सिग्नल्स ले रहा है, संकेत ले रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। इधर उधर ध्यान जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमारा ध्यान जाके कई जगह फंस जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता। कोई एक चीज़ है जो बार बार मन में आती है, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, वही सोचते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान के साथ क्या हो रहा है ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। अभी एक चीज़ करेंगे, जैसे ही ध्यान भटकता है तो हम साधना में क्या करेंगे कि हमने एक वो भाव जगाया, मैत्री का भाव, अपने आप को ये भेजा। ये हमारा साधना का आधार है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। इस पे हम ध्यान को रखेंगे और जैसे ही भागेगा तो वापस लेकर आएंगे। तो साधना के आधार से गया, सोचने लगा कि पैर में दर्द हो रहा है, यहाँ तो ठंड भी है, मोजे पहन लेने चाहिए थे, कुछ भी सोच आ सकता है। कब आंखें खोलने को बोलेंगे? तो जब मन भटक जाए यहाँ पे और बिल्कुल भूल जाए कि मैं कुछ और कर रहा था, तब एक बिल्कुल स्पेसिफिक तरीका है जिससे हम वापस लेकर आएंगे ध्यान को। तो आपके बुकलेट्स में होगा 6 आवर्स। तो इसका क्या अर्थ है मैं बताता हूँ, और ये एक बार हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमारा ध्यान भटकता है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ध्यान भटक गया। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अरे मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, अरे क्या हो गया, ये नहीं। थोड़े टाइम में बल्ब जलेगा मन में कि अरे मैं कुछ और कर रहा था लेकिन मेरा मन भटक गया। सबसे पहले पहचाने कि मेरा ध्यान किसी विचार से, किसी शोर से, किसी चीज़ से जाकर चिपक गया, उसी के बारे में सोचने लगा है, भूल गया कि मैं क्या कर रहा था। उसको रहने देंगे। रिलीज जो है दूसरा स्टेप है। रिलीज या रहने देने का मतलब है कि उससे लड़ना नहीं है, ना उसके पीछे जाना है कि और सोचूंगा मैं इसके बारे में, ऐसे भी नहीं करना है, ना परेशान होना है कि ये चीज़ क्यों हमारे मन में आ गई। रहने देना है, बस कुछ करना नहीं है उसका। फिर करेंगे रिलैक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब भी हमारा मन कहीं भटकता है तो हमारे मन में थोड़ा तनाव खिंचाव बनता है, जैसे कुछ पकड़ लिया। कैसा होता है ये तनाव खिंचाव? बहुत देर तक आपको बाथरूम यूज़ करना है, मौका नहीं मिल रहा है, तो मन बिल्कुल टाइट हो जाता है कि कब मिलेगा मौका, कब मिलेगा। किसी चीज़ के लिए वेट करें, ज़रूरी काम के लिए, आपको या तो ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, लेट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, लेट हो रहा है, तब मन में एक टाइटनेस आ जाती है, तनाव खिंचाव। किसी से बहुत ज़्यादा बहस होती है, तब मन में तनाव खिंचाव पैदा होता है। तो इसी टाइप का तनाव खिंचाव जो है, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये हमारे मन में आता है जब भी मन भटकता है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहले आपको अजीब लगेगा। हर बार हम जो मन जहाँ पे जाकर फंसा है उसको रिलीज़ करेंगे, रहने देंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मन में, सर में, कंधे में कहीं थोड़ी टाइटनेस बनेगी, उसको रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। बस छोड़ देना उसको, कुछ करना नहीं। फिर रीस्माइल।
मुस्कुराने वाली साधना है। मन को अच्छी जगह लाने के लिए दोबारा हम चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। छोटी सी मुस्कान, हमें पता होना चाहिए कि मुस्कुरा रहे हैं, होठों पे, आँखों पे, मन में, और रिटर्न करेंगे वापस, साधना के आधार पर आएंगे। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, जो अपने आप को जो कामना कर रहे थे वो चीज़ करेंगे, वो जो भाव था उसको भेजेंगे। तो भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो फीलिंग है चेस्ट में, जो एक गर्माहट वाली, एक दिल फूलने की जो फीलिंग आती है, उस चीज़ को अपने आप को भेजेंगे। वो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लाएंगे वापस, थोड़ी देर बाद फिर मन भटकेगा, स्वाभाविक है। तो मन भटकता है, इससे परेशान होना ही नहीं है। हमारा काम ये नहीं है कि मन को दबा के रखेंगे, ठीक है। हमारा काम है कि समझेंगे मन कैसे भटक रहा है और उसको हर बार वापस लेकर आएंगे। ऐसे करते करते हम पहचान पाएंगे कि मन कब भटकने वाला है, क्या करने वाला है। उससे दोस्ती हो जाएगी। जब उसको समझ लेंगे तब खुद मन हमारा साथ देना शुरू करेगा, ठीक है। तो मन को दबा के नहीं रखना है। जब भी भटकता है उसको प्यार से वापस लेकर आना है, 6 आवर्स का प्रयोग करके। तो ये 6 आवर्स जो है बहुत आवश्यक है। गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहली बार क्लच, ब्रेक, गियर समझ में नहीं आता है कि अरे क्या करना है। मन में बोल बोल के अच्छा पहले ये, पहले फिर वो, फिर ये, ऐसे करते हैं। तो 6 आवर्स आरंभ में ऐसे ही रहेगा, फिर थोड़े टाइम में बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अभी अब गाड़ी चलाते हैं, गियर बदलते हैं, कभी पता भी नहीं चलता कि हमने किया, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक होगा 6 आवर्स। शुरू में एक एक करके करना है। तो दूसरी बार जब मन भटका तब हमें याद रखना है कि रिपीट करना है बस, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जब भी मन भटके रिपीट करना है। तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट है अगली बार के लिए। अगली बार जब मन भटके तो हमें बस ये पता है कि रिपीट करना है। तो रिकग्नाइज, पहचानेंगे, रिलीज, रहने देंगे, रिलैक्स, मन में तनाव खिंचाव को शांत करेंगे, रीस्माइल, मुस्कुराएंगे, रिटर्न, वापस आएंगे, और रिपीट। जितनी बार मन भटकेगा उसको फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे और 6 आवर्स के साथ करेंगे। जब मन भटकेगा 6 आवर्स यूज करेंगे। आ जाइए, पोजीशन में आ जाइए। कंफर्टेबल, अटेंटिव, आरामदायक लेकिन सतर्क। मुस्कुराहट लेकर आएंगे चेहरे पर। लंबी सांस लेंगे, धीरे से उसे छोड़ेंगे। जब तक बैठे हैं अपने आप को सुखी रहने का की अनुमति देंगे। परमिशन टू बी हैप्पी। जहां जमीन से गद्दे से स्पर्श हो रहा है वहां थोड़ा ध्यान लेकर जाइए। कैसे आपका वजन जमीन पर पड़ रहा है। हाथों पर, चेहरे पर ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है, वहां ध्यान ले जाइए। पहाड़ की ताज़ी सुबह की खुशबू आ रही है, वहाँ ध्यान ले जाइए। हल्की सी जलती हुई लकड़ी की स्मेल, फूल पत्तियों की स्मेल, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है, वहाँ ध्यान ले जाइए। अब अपने मन को वहाँ ले जाइए जहाँ जिस समय आप बिल्कुल सुखी थे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी चिंता के। केवल उस क्षण में, उस पल में आप बहुत सुखी थे। वहाँ अपने मन को ले जाइए। बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, आपके बचपन के समय, पालतू जानवरों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी था। एक समय जब आपको जीवन से और कुछ नहीं चाहिए था, बस उस समय जीवित रहने में ही इतनी खुशी हो रही थी।
भाव याद कीजिए जो आपके हृदय में उस समय था, एक गर्माहट, एक हृदय में फूलता हुआ भाव खुशी का। इसको विकसित कीजिए, बढ़ाइए इस भाव को, और अपने लिए सच्चे दिल से तमन्ना कीजिए कि हमेशा मैं ऐसे ही सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, ऐसे ही हमेशा मुझे लगे। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। अब अपने मन में ही बोलते हुए ये भाव अपने आप को भेजेंगे। हो सकता है आपका मन भटके किसी विचार पे, किसी आवाज़ पर। पहचानिए, रिकॉग्नाइज कि मन भटक गया है, रिलीज, उसको रहने दीजिए। अपने आप से नहीं लड़ना है, कोसना नहीं है अपने आप को, उस चीज़ के पीछे भागना नहीं। और रिलैक्स करें, मन में, तन में जहाँ भी तनाव खिंचाव है उसको ढीला कर लें, थोड़ा रिलैक्स करते हुए। रीस्माइल, वापस स्माइल करेंगे और रिटर्न, उसी कामना पर वापस आएंगे। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, वो भाव अपने आप को भेजेंगे हृदय में जो है। शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। फिर आपका मन कहीं भटक सकता है। रिकग्नाइज, पहचाने कि मन भटक गया है, रिलीज से रहने दें।
रिलैक्स मन में, शरीर में तनाव को शांत करें, रिलैक्स करें, ढीला करें। री-स्माइल करते हुए, छोटी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए वापस आएंगे अपने साधना के आधार पर, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं, मुस्कुराते रहूं। सच्चे दिल से यही तमन्ना है अपने लिए। अब मैं 3 तक गिनूंगा, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे मुस्कुराते हुए। 1, 2